नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक स्वदेशी इंजन के बारे में, क्योंकि दुनिया में केवल यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और चाइना ने भी अपने इंजन्स को जो ऑपरेशनल है वो करना शुरू कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 4 देशों के अलावा जो चाइना है वो भी जल्द से जल्द इस एलिट क्लब में शामिल होना चाहता है। इसके बाद इस रेस में जो इंडिया है और साथ में जापान है वे भी शामिल है। तो जापान हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो भारत के लिए एक इंजन बनाना ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत रडार, एवियोनिक्स, वेपन्स और साथ में जो फाइटर जेट का एयर फ्रेम होता है उसको तो बड़ी तेजी से यहाँ पर बना रहा है, लेकिन जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसे भारत अब तक हासिल नहीं कर पाया है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वो एक्चुअल क्या टाइमलाइन हो सकती है जिसमें भारत को खुद का स्वदेशी इंजन यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जो कावेरी प्रोजेक्ट था भारत का उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट था भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए, जिसमें 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन बनाना था। और इस पर भारत ने लगभग 600 से 700 मिलियन यूएस डॉलर जो है खर्च किए थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी यहाँ पर जो फंडिंग थी वो एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इसी सेम फील्ड में सेम इंजन के ऊपर जो चाइना है वो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर लगा चुका था। तो जो भारत का कावेरी इंजन था इसमें कुछ बड़ी समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही थी, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पर जाकर इसकी जो थ्रस्ट है वो कम होने लगती थी, वाइब्रेटिंग के कारण इसके जो कंपोनेंट्स है वे टूट जाते थे, कोर यहाँ पर मेल्ट हो जाता था क्योंकि ये हीट को भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट करता था। और इसके अलावा जो कोर की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत जो है हासिल नहीं कर पाया था। और इस सब के बाद भी जो भारत के पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो हर बार भारत को छोटे मोटे टेस्ट के लिए इसको ले जाना पड़ता था रशिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉस्टली भी पड़ता था। तो लास्ट में सफलता को ही दुनिया मानती है, तो भारत को इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। तो इस कारण से इसे आज की तारीख में दुनिया में एक फेलियर के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि आपने चंद्रयान 2 में भी देखा, वो जो मिशन था 95% तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, लेकिन 5% की वजह से उसे भी आज की तारीख में एक फेलियर के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका हमें बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके जो ड्राई वेरिएंट है उसको भारत अपने ओरा जो कि यूसीएवी होने वाला है उसमें इस्तेमाल करेगा, और इसी के साथ उसके एक्सपीरियंस से भारत जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट है इंजन से रिलेटेड उनमें इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत को इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। तो इस प्रोजेक्ट से भारत को अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिली, और उस टेक्नोलॉजी को हम आने वाले समय में जो जॉइंट वेंचर के तहत भारत जो विदेशी पार्टनर है उसकी मदद से खुद का इंजन बनाएगा, तो उसमें इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि फेडेक्स सिस्टम हो गए, फैन सेक्शन हो गए, वे कावेरी इंजन से ही यहाँ पर लिए जाएंगे, उनको और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करके उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया यूके की डील की। तो देखिए दोस्तों, अब भारत ने सैफरॉन की बजाय यहाँ पर यूके के साथ जाने का फैसला किया है। तो इसी के तहत भारत ने यूके की रोल्स रॉयस के साथ मिलकर यहाँ पर जो विजिबिलिटी स्टडीज है वे भी कुछ महीने पहले शुरू कर दी थी, और वे लगभग 4 महीने तक चलनी थी। तो इसके बाद अब आने वाले 2 साल में जो भारत की डीआरडीओ है और साथ में रोल्स रॉयस है, इनके बीच इंजन को लेकर जो डील है वो साइन होगी। तो यहाँ पर भारत लगभग 30,000 करोड़ यानी कि 4 बिलियन यूएस डॉलर को इन्वेस्ट करेगा। तो इससे जो रोल्स रॉयस है उसको भी फंडिंग में मदद मिलेगी, क्योंकि उनको भी कुछ टाइम से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनका सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि उनको भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर रन करना है, तो उनके लिए उनको फंडिंग मिल जाएगी, भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है और साथ में डीआरडीओ है वे एकदम से नए इंजन पर यहाँ पर काम शुरू करेंगे, जिसे जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ पर बात कही जा रही थी कि जो इंजन बनाया जाएगा वो EJ200 पर बेस्ड होगा, लेकिन ये भी इंजन अच्छा है, लेकिन टाइम के साथ इसकी जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इसके बजाय अब भारत ने यहाँ पर एकदम से नए इंजन पर जो है काम करने का फैसला किया है। तो यहाँ पर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को बनाया जाएगा, जिसमें जो थ्रस्ट है उसको 20% और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर रूम को छोड़ा जाएगा, यानी कि उसमें जगह छोड़ी जाएगी। तो उसको हम इंक्रीज करके 130 किलो न्यूटन का भी यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि 130 किलो न्यूटन का। तो इसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भारत 110 से 130
किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को ही क्यों बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप F-35, J-20 सुखोई Su-57, F-22 रैप्टर और सुखोई Su-35 को देखते हैं तो इनका जो वेट है वो 31,000 किलोग्राम से 38,000 किलोग्राम के बीच में है। तो सबसे पहले तो इनको इतने ज़्यादा पावरफुल इंजन की आवश्यकता है। तो वहीं पर अगर आप भारत के फाइटर जेट्स को देखते हैं तो वे 25 से 26 टन तक के होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम उनमें ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन यहाँ पर लगाएंगे तो उनसे उसका जो वेट है वो बढ़ेगा, साथ में जो फ्यूल की जगह है वो भी वो खाएगा और इसके अलावा जो फ्यूल है उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम करेगा। तो भारत को उनका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम आने वाले समय में इतने वेट के जो फाइटर जेट है उनको बनाएंगे तब हम उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत खुद से नए इंजन्स को भी यहाँ पर बनाने में सक्षम होगा और इसके अलावा भारत को जो IP राइट्स है वे भी मिलेंगे, यानी कि ये पूरी तरह से भारत का खुद का इंजन होगा। भारत इसे जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकेगा, जिस देश को चाहे उसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो इसमें यूके का कोई भी रोल आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो यूके से खुद टीम है वो भारत में आएगी और इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। तो इसे DRDO के इंजन कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, वो जल्द ही बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा, भारत के यहाँ पर जो एरोस्पेस सिस्टम है वो जल्द से जल्द तैयार होगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इस इंजन की जो एक्चुअल टाइमलाइन यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, DRDO ने यहाँ पर बोला है कि डील साइन होने के 7 साल में वे जो है इंजन को रेडी कर सकते हैं। और दोस्तों जो रोल्स रॉयस है वे काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो फाइटर जेट के जो अलग अलग इंजन हैं उनको बनाते आ रहे हैं, तो उनके साथ ये पॉसिबल भी है। तो अगर 2022 में भी नहीं 2023 में ये डील साइन होती है तो 4 साल में जो पहला प्रोटोटाइप है वो सामने यहाँ पर आ सकता है और बाकी 3 से 4 साल यहाँ उसकी टेस्टिंग जो है कंप्लीट भी हो सकती है। तो अगर टाइमलाइन को एक्चुअली में फॉलो किया जाता है तो 2030 से 32 तक भारत को खुद का प्रॉपर एक टेस्टेड इंजन मिल सकता है, जिसको एमका की तीसरी स्क्वाड्रन से ऑपरेशनल किया जा सकता है और साथ में TEDBF की पहली जो स्क्वाड्रन है उससे ऑपरेशनल किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और दोस्तों जो टाइमलाइन है उसको लेकर मैं किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर DRDO ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो चीज़ें हैं वे बताई है। तो इसी के साथ आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वे बदल भी सकती है। तो रही बात यहाँ पर इंजन की जो डील है वो साइन होने को लेकर के, तो दोस्तों वैसे तो ये डील इस साल साइन हो जानी थी जब बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण वे नहीं आ पाए। तो हो सकता है कि अगले साल जब वे आएंगे तब यहाँ पर ये डील जो है साइन हो जाए, तो 2023 तक तो ये पक्का हो ही जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।